17 तारीख है आज, जनवरी 2026। गीता के 14 अध्याय के इंट्रोडक्शन हम लोग ने देखा था कल। आज हम प्रवेश करेंगे पहला श्लोक में। शुरू करते हैं। ये 14 अध्याय मन के बारे में है, इसलिए गुणत्रय है। अपने आप को नजदीक हम समझ सकते हैं कि हमारे बारे में बताया जा रहा है। जब भी कोई डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर पूछते हैं कि आपका कौन से रोग है, आप क्या दवाई ले रहे हो, क्या नहीं है। तो इसी प्रकार ये एक है डिसेक्शन, एक प्रेस्क्रिप्शन है। अपने मन कौन सी स्थिति में है, क्या है। तो भगवान क्या करते हैं पता है? श्रोता की रुचि उत्पन्न करने के लिए पहले जो 2 श्लोक में, आज के श्लोक देखेंगे और कल भी स्तुति करते हैं ज्ञान के। उनका टॉपिक है गुणत्रय, मगर मुख्यतः तो ज्ञान ही है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का भेद जो जानता है वो जानता है, बताया था 18 चैप्टर में, लास्ट में। यहाँ पर स्तुति करते हैं। श्री भगवान वाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परम सिद्धिमितो गताः। अच्छा, ये जो 13 अध्याय में ना, बंधन प्रकृति से कैसे हुआ है वो वर्णन है, और 14 अध्याय प्रकृति के गुणों से बंधन और मुक्ति का उपाय, ये ब्रॉड लाइन में बताया। पहले प्रकृति के गुण और उसका बंधन, फिर मुक्ति। तो ज्ञान की महिमा, ये प्रतिज्ञा वाक्य इसको बोलते हैं। पहला जो श्लोक है अभी का जो पढ़ा हम लोगों ने, प्रतिज्ञा वाक्य। भूयः, और एक बार भूयः, और एक बार ज्ञानानाम उत्तम, अनेक ज्ञान है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, ज्ञान और विज्ञान योग में मैंने बताया। मैंने जहां जहां तक बताया, और भी जितने भी उपनिषद में ज्ञान सब है, ज्ञानानाम उत्तमम परम ज्ञान, हाईएस्ट जो परफेक्शन जो ज्ञान है, ज्ञान का जो उत्तम, अध्यात्म विद्यानम अध्यात्म विद्या, वो जो उपनिषद ज्ञान है, वो जो परमात्मा का ज्ञान है, ज्ञान में से श्रेष्ठ ज्ञान है, वो मैं तुझे बताने वाला हूं। प्रवक्षा में बोलूंगा। यज्ञात्मा, जिसको जान करके, मुनय, मुनि लोग, ये अधिकारी। जैसे कोई श्लोक में स्टार्टिंग में ग्रंथ में अधिकारी प्रतिज्ञा वाक्य क्या मैं बताऊंगा, प्रवक्षा में प्रतिज्ञा वाक्य। मुनय शब्द से कहते हैं ये अधिकारी। मुनि माने जो मनन करता है। ये नहीं कि गुफा में, हिमालय के जंगल में जो रहता है वो मुनि नहीं होता ही। वो लोग यहाँ रहते हुए, संसार में रहते हुए अगर मनन कर लिया, चिंतन कर लिया, तो मुनि बन गए। तो मुनय अधिकारी बन, ये अधिकारी वो ही प्राप्त कर सकते हैं। मुनय, हाँ, इतः परम सिद्धिगता, इस देह बंधन से मुक्त हो जाते हैं, और उत्तम सिद्धि को प्राप्त करते हैं। इतः, यहाँ से, देह बंधन से, इतः माने इस संसार से, देह बंधन से। माइक्रो की दृष्टि से देखेंगे तो देह बंधन, और माक्रो की दृष्टि से देखेंगे तो सारा जगत, इससे मुक्त होते हैं, मोक्ष प्राप्त करके उत्तम सिद्धि, ये मोक्ष उत्तम सिद्धि है, प्राप्त करते हैं। तो ये बताया गया है। भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के कैसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके, उत्तम ज्ञान उससे स्थिति है, तो वो मैं तुझे बताता हूं। यह प्रतिज्ञा वाक्य बता दिया, और
अधिकारी भी मुनि लोग है, वो बताया। तो इसमें ज्ञान की प्रशंसा है। तो फिर कल के श्लोक में भी हम लोग देखेंगे। आज इतना ही।